आज आपके साथ चिकन निहारी बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ना कि यकीन करें, जब भी निहारी का आपके जहन में आता है ना, आप यूँ समझते हैं कि ये बहुत लंबी चौड़ी रेसिपी है, बहुत इसमें टाइम लगेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, मेहनत होगी। मगर इंशाल्लाह आज जो तरीका मैं आपको बताऊँगा, एक तो उससे निहारी जो है ना आपकी नेक्स्ट लेवल की बनने वाली है। और इंशाल्लाह टाइम तो शायद थोड़ा सा लग सकता है, मगर मेहनत आपको इतनी नहीं करनी पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। कमाल की रेसिपी है और अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके चिकन निहारी बनाएंगे, आप यकीन करें मुझे दुआएं देंगे। ऐसी रेसिपी है और एक मरतबा आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने लिया है 6 चम्मच फ़ाइन आटा। ठीक है, फ़ाइन आटा ये वही आटा है जिससे हलवा पूरी बनाई जाती है और पराठे कमाल के बनते हैं। तो फ़ाइन आटा इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इससे निहारी का जो कलर है ना ये बेहतरीन रहता है। ठीक है, 6 चम्मच फ़ाइन आटा, 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ गरम मसाला होममेड। ये वही गरम मसाला है जिसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर अभी देख चुके हैं एक आध दिन पहले। ठीक है, और ये गरम मसाला आप बना के रख लें, यकीन करें आपके खानों के अंदर जान डाल देगा। और गरम मसाले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो रिक्वेस्ट करूँगा एक मरतबा आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो 600 ml मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। 6 चम्मच फ़ाइन आटा था, 600 ml पानी और 1.5 चम्मच गरम मसाले का डाल के हल करके आपने अपने पास रख लेना है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने रख लिया है एक पतीला जिसके अंदर हमने बनानी है निहारी। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ घी का। अच्छा, घी मेरे पास रखा हुआ है फ्राई वाला घी। ठीक है, कभी आप समझेंगे रेड कलर का घी है, शेफ़ कौन सा घी है? भाई इसके अंदर चिकन फ्राई की थी, ये वही घी है। तो 1.5 कप यानी कि 350 ग्राम के करीब मैंने घी लिया है। 2 प्याज बड़े साइज़ की। तो सबसे पहले आपने प्याज को ब्राउन कर लेना है अच्छे तरीके से, कच्ची नहीं होनी चाहिए प्याज। अगर आप कच्ची प्याज के अंदर चिकन या इस तरह की चीज़ें डाल देंगे तो फिर ये प्याज मेल्ट नहीं होने वाली। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों प्याज ब्राउन हो जाएगी अच्छे तरीके से, आधा कप आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है ताकि प्याज का कुकिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाए। अब प्याज के अंदर पानी डालने के बाद 1 किलो नेट वेट चिकन है मेरे पास, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। अगर आप बाज़ार से 1 किलो चिकन लेते हैं ना तो सफाई करने के बाद वो 800 ग्राम रह जाती है। तो आपने क्या करना है कि 1200 ग्राम के करीब चिकन ले लेना है, यानी कि 1.25 किलो सफाई करने के बाद नेट वेट 1 किलो रहेगी। तो ये 1 किलो की ही रेसिपी है। इसी हिसाब से अगर आपको 2 किलो बनाना हो तो आपने इन तमाम चीज़ों को डबल कर लेना है। सही है, तो चिकन को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि प्याज जो है वो मेल्ट हो जाए और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा आप इसको फ्राई करेंगे ना, थोड़ा सा आप इसको भूनेंगे, इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये जो प्याज है ना ये आपको नज़र भी नहीं आएगी। कभी आप ये सोच रहे होंगे शेफ़ प्याज नज़र आएगी, भाई कुछ नहीं होने वाला ऐसा। प्याज दोस्तों जब नज़र आती है जब आप कच्ची प्याज के अंदर चिकन या पानी डाल देते हैं। जब एक मरतबा प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो गई उसके बाद उसमें पानी डालेंगे तो थोड़ी ही देर के बाद देखिएगा कि आप चिकन को भूनते भूनते प्याज सारी मेल्ट हो जाएगी। 4-5 मिनट चिकन को भूनने के बाद 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रहा हूँ। कश्मीरी मिर्च, इससे कलर बहुत बेहतरीन आता है निहारी का, आधा चम्मच आपने शामिल करना है। नमक दोस्तों इसके अंदर शामिल करना है आपने 1.5 चम्मच। और ये है अदरक का पाउडर, इसको सौंठ भी कहा जाता है, 1 चम्मच शामिल कर लें। सौंफ का पाउडर आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है। ज़ीरा पाउडर ये भी 1 चम्मच। अच्छा, सौंफ ना थोड़ी सी कम लग रही थी तो इसलिए थोड़ी सी मैंने इसमें और ऐड कर दी है। 1.5 चम्मच आप कर लें सौंफ का, क्योंकि सौंफ हो गई और दूसरा अदरक का पाउडर हो गया ना, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे निहारी का जो फ्लेवर है, जो खुशबू है, कमाल की आती है। बाकी इसके अंदर जो मैं गरम मसाला यूज़ कर रहा हूँ, यकीन करें वो गरम मसाला भी निहारी को 4 चांद लगा देगा। अच्छा जी, मिर्ची मसाले डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। इतनी देर तक आपने इसको भूनना है जितनी देर तक ये जो प्याज आपको नज़र आ रही थी ना ये मेल्ट ना हो जाए अच्छे तरीके से। जब प्याज इसके अंदर नज़र आना बंद हो जाए तो आप समझ जाएँ इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। सारा कौरमा ऑयल छोड़ देगा इस तरह से, तो ये भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब 1 लीटर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, ये पूरा 1 लीटर का है। 1 लीटर पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें और थोड़ा सा इसको उबाल आने दें या गर्म कर लें पानी को। उसके बाद जो आटा और गरम मसाला पानी के अंदर घोल के रखा था ना वो उठा के आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। बस इतनी ही मेहनत थी आपकी निहारी बनाने में, बस आप यूँ समझें निहारी आपकी बन चुकी है। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद आपने चम्मच चलाते हुए इसको उबाल करा लेना है, 1 से 2 उबाल करा लेने हैं। ठीक है,
क्योंकि शुरू में जब तक इसको उबाल नहीं आएगा ना, जब तक आटा नीचे बैठेगा, जैसे ही उबाल आ जाएगा फिर आटा नहीं बैठने वाला नीचे। तो शुरू में जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आता, इस तरह से चम्मच चलाते हुए आपने उबाल इसको दिला लेना है। और जैसे दोस्तों इसके अंदर उबाल आ जाएंगे, 2 से 3 उबाल आ जाएंगे, 4 उबाल आ जाएंगे, आपने दम वाला फ्लेम कर देना है, इसके ऊपर कवर लगा देना है और नीचे इसके रख देना है तवा। देखें तवा मैं ले आया हूँ तवा, और उबाल भी इसके अंदर आ चुका है। एक दफ़ा अच्छे तरीके से चम्मच चला के इसके ऊपर कवर लगाते हैं और तकरीबन 40 से 45 मिनट तक हम इसको दम वाले फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि इसके अंदर जो हमने आटा ऐड किया है ना, उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। वैसे तो जो बीफ की निहारी होती है उसको आटा डालने के बाद 4-4 घंटे तक पकाया जाता है, 5-5 घंटे तक, मगर ये चिकन है, अगर हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ इसको 40 से 45 मिनट पका लें, काफ़ी टाइम है। कवर लगा दिया है, पतीले को 1 मिनट के लिए साइड पे करते हैं और इसके नीचे तवा रखने के बाद ना 45 मिनट तक इसको हमने दम वाले फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। 45 मिनट के अंदर 45 से 50 मिनट में सिर्फ एक मरतबा आपने कवर हटा के इसके बीच में चम्मच चला देना है, बाकी आपने बेफिक्र हो जाना है। तो तकरीबन दोस्तों 45 से 50 मिनट पकाया था इसको मैंने, और 10-15 मिनट पहले इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, इसीलिए ना इसके अंदर बबल्स आना रुक चुके हैं, ठीक है। चूल्हा इसलिए बंद किया था ताकि इसके अंदर जो मसाले वगैरह हमने ऐड किए हैं तो उसकी जो खुशबू है ना वो एक बेहतरीन तरीके से इसके अंदर रच जाए, और दूसरा इसके ऊपर ना रोगन आ जाए। अगर फ़ौरन से यानी कि चूल्हा बंद करके फ़ौरन से ही हम कवर हटाते तो ये रोगन आपको नज़र नहीं आता। तो अब आपने क्या करना है कि रोगन को उठा लेना है, निकाल लेना है थोड़ा सा रोगन। वो इसलिए निकालना है कि जब आप सर्विंग करेंगे किसी भी बर्तन में, डोंगे के अंदर, जब आपने निहारी को निकालना है तो ये रोगन आपने ऊपर से डाल देना है। इसलिए बाज़ार वाले भी ऐसे ही करते हैं, निहारी बनने के बाद जितने भी रोगन होते हैं उसको निकाल लेते हैं। मैंने थोड़ा सा रोगन निकाला है, अब आपको ज़रा डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें चिकन, यकीन करें टूटा भी नहीं है 40 से 45 मिनट पकने तक, और गल भी इतना शानदार गया है ना चिकन, और खुशबू जो इसके अंदर से आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता। इसका दोस्तों आपको जब भी इल्म होगा जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, और उम्मीद करता हूँ जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।